सुपर इंडियन जब कॉमिक्स इंडस्ट्री में आया था तो ये बच्चों के लिए एक हाइप था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बहुत आकर्षक हुए थे हम लोग भी। करीब 10 साल हो गए हैं शायद इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस हुए। वैसे तो अब राज कॉमिक्स काफ़ी स्लो कॉमिक्स ही लाता है अब। इसके साथ आकर्षण ये था कि इसमें सारे सुपर हीरोज़ एक ही कॉमिक्स में मिल जा रहे थे, और कुछ कुछ जैसे फॉरेन कॉमिक्स और फॉरेन जो फिल्म इंडस्ट्री है उसी तरह इनकी भी स्टोरीज़ होने लगी थी। तो ये हम नाम से कोई इनकी एक संस्था रहती जिसमें सारे सुपर हीरोज़ अवेलेबल रहते हैं। ये देख सकते हैं परमाणु, तिरंगा, स्टील और सुपर इंडियन, एंथोनी। एक लोग की सीट खाली है, शायद वो हो सकता है कि। और ये चाचा कहता है इन सभी को, क्योंकि ट्रेनिंग इनको इसी से मिली हुई है। ब्रह्मांड रक्षक, जो ब्रह्मांड रक्षक, इनको एक टैग मिला हुआ है। और यहाँ पर सभी कोबी और भेड़िया की कुछ तारीफ हो रही है इसमें। सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज भी इसमें एडेड है। अब ये किसी वोटिंग के लिए ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, किसके वोटिंग के लिए। और सुपर इंडियन बोलता है उसे नहीं चाहिए ये सदस्यता। और हकीकत ये है कि अपराध उन्मूलन का स्कूल का होमवर्क मिला नहीं है, और मिला और शाम को तब पूरा हो गया। तो फिर इसमें कुछ डिस्कशन भी बढ़ता चला जाता है। राज कॉमिक्स इधर बीच में लगातार एक गलती करता जा रहा है कि उस तरह की डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ नहीं ला रहा है, और जिस वजह से ये कॉमिक्स इंडस्ट्री लगातार, और अब तो कलरिंग और इंकिंग भी ऐसी रद्दी बनती है, बेकार बनते हैं कि जिसको कि लगता है कि जैसे कॉमिक्स वालों को कोई सीरियसनेस नहीं रहा, काम में रुचि नहीं रही उस तरह से। अगर कॉमिक्स इंडस्ट्री कैसे बनती है तो सन 90 से लेकर के 2000 तक ये 10 साल जो था कॉमिक्स इंडस्ट्री का स्वर्णिम काल था, जिसको मैं गोल्डन एज बोलूँगा। इंस्पेक्टर स्टील बोलता है तैश में मत आओ भतीजे, वापस अपनी सीट पे बैठ जाओ। सुपर इंडियन कहता है कि और इस फ्लॉप संस्था का सदस्य मैं नहीं बनना चाहता। तो पेज 12वें तक यही सब चल रहा है। और डोगा दो दिन का चैलेंज देता है। तभी उसके सामने कोई शॉकवेव नाम का ये कोई विलेन रहता है जो सुपर इंडियन के सामने
आ जाता है और स्टार्ट हो जाता है ये। सुपर इंडियन को कोई उसका शायद फ़ैन देख लेता है और खुश हो जाता है। और यहाँ पे और सारे विलेन आते रहते हैं। रॉकेटियर ग्रेनेड और लॉन्चर से हल लड़ाई होने लगती है। और तो बिल्कुल टाइप सी स्टोरी लग रही है, वही मारपीट, वही हॉलीवुड की कॉमिक्स की नकल फ्रेम में। जहाँ तक राइटर सोच सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट स्टोरीज़ नहीं ला पा रहे हैं जो इनके उत्थान का कारण बने कॉमिक्स इंडस्ट्री के। अब यहाँ पे शॉकवेव को ये रोक लेता है। पुलिस पहुँच जाती है विल को अमेरिकन स्टाइल में अपराध होने के बाद। और सुपर इंडियन का अपहरण, शायद कोई अपहरण करके ले जाता है। तो यहाँ पर फ्लैशबैक में ले जाने का मतलब है कि परमाणु देख करके क्यों चौंका और परमाणु निकल पड़ता है। और स्पेक्टर, स्टील, तिरंगा ये सभी तैयारी करके वहाँ पे जाने का बिल्कुल। इधर एंथोनी भी कब्रिस्तान से निकल करके शक्ति डोगा निकल पड़ती है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जब डोगा निकलता है तो कैसे निकलता है। वो आर्म्स तो ले जा नहीं जा सकता, दूसरे शहर का मैटर रहता है। तो वो क्या करता है, हथियारों का स्पेयर पार्ट्स में बदलना पड़ा। जैसे AK-47 की नॉल साइलेंसर पर फिट करनी पड़ी, सीट कवर की जगह चढ़ाई डोगा की वर्दी, पिस्तौल सीट के नीचे छुपा दी और बम मडगार्ड के नीचे, और चाकू चेन कवर में हो गई तैयारी। तो सबसे इंटरेस्टिंग है डोगा का निकलना यहाँ पर। अंकल मेट्रो नाम का कोई विलेन भतीजा पेट्रो के बारे में कुछ बात कर रहा है। और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन में और यहाँ पर बियर बार में थोनी पहुँच करके मिशन आरंभ कर देता है। और एंथोनी यहाँ पर बना देता है सबको।
सफ़ेद पुतली एक के मुंह में गन डाले हुए, दूसरे को कॉलर दबोचे हुए। वो डोगा जो है कि वो रुकता नहीं है और उसका प्लान मिशन भी फंसता है। तो सुपर इंडियन की जो कॉमिक्स निकल रही थी इधर बीच में, वो शायद दिखाई नहीं दे रहा है, या शायद है संरक्षक, या अब तो ऐसे ऐसे कॉमिक्स आ रहे हैं, निकल रहे हैं कि समझ ही में नहीं आता कि उसका एंडिंग क्या है, स्टार्टिंग क्या है। डोगे काल पहेलिया। तो यहाँ पर विलेंस भी उसको ट्रेनिंग देते हैं। मेट्रो और पेट्रोल तक पहुँचने के लिए तलाश जारी होती है। इधर कहीं पार्टी चल रही होती है और सुपर इंडियन कहीं कैद में रहता है और शक्ति आ जाती है वहाँ पर। इधर परमाणु और तिरंगा। कोशिश करके जो मल्टी स्टारर सीरीज है उसमें कुछ कैरेक्टर्स के सही फोटो बना दिए गए हैं, जबकि जल्दी होते नहीं है सही। तो गाइज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। इसका नेक्स्ट पार्ट है एक से बढ़कर एक, जो मैं जल्दी ही डाल दूँगा। गुड नाइट एंड एंजॉय।